अहमदाबाद में पॉपुलर बिल्डर फायरिंग केस सच्चा था। सीबीआई की चार्जशीट में अमित शाह के ऊपर मुकदमा चलाने की बुनियाद इसी केस से बनती है। सीबीआई के मुताबिक गुजरात के पूर्व गृह राज्य मंत्री अमित शाह ने अहमदाबाद के पॉपुलर बिल्डर के दफ्तर में गोली चलवाई थी, लेकिन सोहराबुद्दीन का दोस्त मोहम्मद आजम, जो सीबीआई का अहम गवाह है, खुलासा करता है कि गोली सोहराबुद्दीन ने चलवाई थी। आज एक एक कर बड़े खुलासे होने वाले हैं। टीवी पर सोहराबुद्दीन के भाई और गैंग मेंबर वो सच बताएंगे जो सच पहले कभी नहीं सामने आए। इन दोनों को सीबीआई अपने अहम गवाह बताती है। आज सोहराबुद्दीन एनकाउंटर केस का बड़ा सच सामने आने वाला है। सोहराबुद्दीन केस का सच क्या है? क्या सोहराबुद्दीन के भाई को धमकाया गया था? क्या उसे जान से मारने की धमकी दी गई थी? सीबीआई ने अदालत के सामने ऐसी ही बातें कही थी। सीबीआई ने कहा था कि मध्य प्रदेश में सोहराबुद्दीन के भाई को खतरा है, लेकिन सोहराबुद्दीन का भाई कहता है कि ये बयान सीबीआई ने अपने मन से लिखा था। दो तस्वीरें आपके सामने हैं। एक तरफ सीबीआई का झूठ है और दूसरी तरफ स्टिंग ऑपरेशन में सोहराबुद्दीन केस की सच्चाई उसका भाई नियामुद्दीन खोल रहा है। अब गौर से देखिए इस पन्ने को। सीबीआई ने 19 फरवरी 2010 को नियामुद्दीन का बयान रिकॉर्ड किया था। सीबीआई की तरफ से केस के जांच अधिकारी डीएस डागर मध्य प्रदेश के उज्जैन के झिरनिया शेख गांव पहुंचे थे। यही नियामुद्दीन का बयान लिखा गया। 3.5 पन्ने में दर्ज नियामुद्दीन के कथित बयान की आखिरी 15 लाइन में क्या लिखा है वो सुनिए। साल 2009 में आजम खान सुपुत्र सईद अहमद मुझसे मिलने मेरे घर आए थे। उन्होंने बताया कि गुजरात पुलिस के क्राइम ब्रांच के डीसीपी श्री अभय चुडासमा ने मेरे पास मैसेज भेजा है, जिसमें वो चाहते हैं कि हम लोग सोहराबुद्दीन, उनकी पत्नी कौसर और तुलसी राम प्रजापति की हत्या के सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका वापस ले लें। उन्होंने ये भी कहा कि श्री चुडासमा ने याचिका वापस लेने पर 50 लाख रुपए नकद देने का वायदा भी किया है, लेकिन मुझे उनकी बातों को सुनकर बहुत गुस्सा आया और मैं चुडासमा के प्रस्ताव से राजी नहीं हुआ। मैंने आजम से कहा कि वो चुडासमा को बता दें कि हमने अपने परिवार के सदस्यों को खोया है और जब तक सभी दोषियों को सजा नहीं मिलती तब तक कोई समझौता नहीं करेंगे। चुडासमा को जब हम लोगों से मनमाफिक जवाब नहीं मिला तो कुछ दिन बाद उन्होंने टेलीफोन किया और याचिका वापस लेने पर फिर 50 लाख रुपए देने की पेशकश दोहराई। जब मैंने उनसे कहा कि हम लोग किसी भी कीमत पर याचिका वापस नहीं लेंगे तो उन्होंने धमकी दी कि इसके गंभीर परिणाम होंगे। उन्होंने ये भी कहा कि मेरा भी अंजाम सोहराबुद्दीन की तरह होगा। तुम नहीं जानते, अमित भाई काफी गुस्से में हैं। मैं अमित भाई से बात करूंगा, वो मध्य प्रदेश में ही इस काम को अंजाम दे सकते हैं। वहां भी अमित भाई की ही सरकार है और तुम इस केस में उन्हें पार्टी बनाने की वजह से मारे जाओगे। आपने नियामुद्दीन का वो बयान सुना जिसे सीबीआई ने अमित शाह के खिलाफ अदालत में रखा। देखिए इस बयान के आखिरी में अंग्रेजी में लिखा है, रिकॉर्डेड बाय डीएस डागर, यानी सीबीआई के अफसर डीएस डागर ने यह बयान रिकॉर्ड किया। लेकिन सोहराबुद्दीन का भाई नियामुद्दीन कहता है कि डागर साहब ने कुछ बयान अपनी मर्जी से लिखा। तो 2 बार आए डागर साहब, वो बयान ले गए, बाकी उनकी मर्जी से कुछ भी बयान लिख दिया उन्होंने कि बीजेपी की सरकार से खतरा है। एक बार फिर सुनिए, नियामुद्दीन साफ साफ कहता है कि सीबीआई के अफसर डागर ने अपने मन से उसका बयान लिख डाला। तो वो 1-2 बार आए डागर साहब, वो बयान ले गए, बाकी उनकी मर्जी से कुछ भी बयान लिख दिया उन्होंने कि बीजेपी की सरकार से खतरा है। सीबीआई के दर्ज बयान की आखिरी 3 लाइन में 3 बार अमित शाह का नाम आया। अब सुनिए, नियामुद्दीन एकदम साफ साफ कहता है अमित शाह के बारे में उससे किसी ने मदद नहीं मांगी। इसमें कोई तो बैठेगा ना जो आप तक उनको मिलवाएगा। जैसे बैठने वाले बैठे ही थे। हाँ, हमारा एमपी जो है, हम खुद बीजेपी जो है, मुझे मालूम है। अभी अमित शाह के मामले में अब तक किसी ने मदद मांगी भी नहीं। सीबीआई ने अदालत के सामने यही दलील दी कि अमित शाह को जमानत पर छोड़ना खतरनाक होगा, क्योंकि मध्य प्रदेश में भी अमित शाह से नियामुद्दीन की जान को खतरा है।
सीबीआई के रिकॉर्ड किए गए बयान में कहा गया कि नियामुद्दीन को मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार से भी खतरा है। नियामुद्दीन कहता है कि जागर साहब ने बयान अपनी मर्जी से लिखा है। मध्य प्रदेश में बीजेपी के लोगों से तो उसकी जान पहचान है। उसने बीजेपी के सरपंच बनाए हैं, जिला पंचायत का सदस्य बनाया है। आपका जो दर्द है वो सीबीआई ने कहीं उसकी मदद नहीं की? कोई मदद नहीं। वो एक दो बार आए डागर साहब, वो बयान ले गए, बाकी उनकी मर्जी से कुछ भी बयान लिख दिया उन्होंने कि बीजेपी सरकार से खतरा है। अब बीजेपी को मैंने सरपंच बीजेपी के बनाए, मैंने यहाँ पे जनपद सदस्य बनाए, जिला पंचायत सदस्य हमने बनाया उसका बीजेपी का। आपने सोहराबुद्दीन के भाई नियामुद्दीन की बातें सुनी। सीबीआई ने अपनी मर्जी से अमित शाह का नाम लिखा। ये बात नियामुद्दीन ने अदालत को भी बताई। नियामुद्दीन ने शपथ पत्र भरा। ये देखिए शपथ पत्र की कॉपी। 9 सितंबर 2010 को भरे गए शपथ पत्र में नियामुद्दीन ने साफ साफ लिखा कि सीबीआई ने मेरे बयान का कुछ हिस्सा अपनी मर्जी से लिखा था। नियामुद्दीन के एफिडेविट के दूसरे पन्ने पर देखिए साफ साफ लिखा है कि उसने पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2 और पॉइंट नंबर 3 वाली बात कही ही नहीं। सीबीआई अफसर ने ये बात अपने मन से लिखी। पॉइंट नंबर 2 में सीबीआई ने लिखा था, शूटर समान ने मध्य प्रदेश सरकार का हवाला देते हुए धमकी दी। सोहराबुद्दीन का भाई नियामुद्दीन एफिडेविट में कहता है कि ये बात गलत है। नियामुद्दीन को धमकी नहीं मिली थी। सीबीआई ने मध्य प्रदेश सरकार की धमकी वाली लाइन के साथ ही गुजरात के पूर्व गृह राज्य मंत्री अमित शाह का नाम जोड़ा है। नियामुद्दीन के एफिडेविट से साफ है कि ये बातें भी सीबीआई ने अपने मन से जोड़ी थी। अब सुनिए नियामुद्दीन साफ साफ कह रहा है, उसने अदालत को सच बताया था। सुनिए नियामुद्दीन कहता है, रोजे के दौरान उसने एफिडेविट भरा था। सीबीआई इस एफिडेविट के आधार पर अमित शाह को दी गई जमानत चैलेंज करती है। सीबीआई ने अदालत को कहा है कि यह एफिडेविट अमित शाह के दबाव से दिया गया है। उनको टेम्पर देना जरूर था सीबीआई को। मैंने बहुत सारे सोचे, रोजे में वो करा है मैंने एफिडेविट, तो सब सोच समझ के अच्छा बुरा करा है। नियामुद्दीन ने एक बार फिर कहा कि जो बात उसने कही नहीं उसे सीबीआई ने लिखा।